टीएनपीएल 2025 के मैच नंबर 7 के अंदर जहां पर सलेम स्पार्टन्स और त्रिची ग्रैंड चोला की टीमें आपस में भिड़ेंगी सेम उसी ग्राउंड पर कोयम्बटूर के जो कि एसएनआर कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड के नाम से जाना जाता है, जहां पर जो अभी तक के इस वीडियो को बनाते समय जो 5 मुकाबले खेले जा चुके हैं उसमें पिच का नेचर कैसा रहा है, उसकी मिट्टी कैसी है और क्यों वहां पर एक टॉस जीतने के बाद एक प्रकार की टीम को यहाँ पर यह मैदान फेवर करता है और लगातार उसी तरीके की टीमें यहाँ पर मैचेस जीती चली गई हैं, उसको यहाँ पर डिराइव करते हुए पिच रिपोर्ट को समझाते हुए हम आगे हर एक वो डेटा देखेंगे हर एक प्लेयर का दोनों टीमों की तरफ से, जिसमें अगर हम देखेंगे तो सलेम स्पार्टन्स की टीम अपना पहला मुकाबला जीत करके और वहीं पर त्रिची की टीम अपना पहला मुकाबला हार करके यहां पर जरूर आई है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला कि त्रिची की टीम वहां पर एक बार फिर से कमजोर पड़ेगी या सलेम की टीम यहां पर एक बार फिर से मजबूत पड़ेगी, बल्कि यहां पर एक ऐसी कुछ कंडीशंस हैं जिसके बेसिस पर त्रिची की टीम भी आज का मुकाबला सलेम को हरा करके जीत सकती है। तो एक्चुअली हमको यह भी देखना पड़ेगा कि दोनों टीमों की क्या कमजोरियां हैं, क्या मजबूती है, कैसी बैटिंग ऑर्डर और प्लेइंग 11 है और कौन से बॉलर स्पेसिफिकली पावर प्ले और डेथ ओवर दोनों जगह पर बॉल करते हैं और खास करके कौन पहली इनिंग की बॉलिंग के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सेकंड इनिंग के लिए और सिमिलर चीज बैटिंग के लिए भी। तो ग्रैंड लीग के लिए बहुत ही कमाल का ये वीडियो होने वाला है, स्मॉल लीग के लिए तो होगा ही, तो शुरू से अंत तक के पूरा मैच देखिएगा वीडियो को। इस मैच नंबर 7 के अंदर अगर हम बात करें तो एक बार फिर से वही मैदान यूज किया जाएगा जो कि आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जहां पर जो 5 मुकाबले खेले गए हैं उस 5 के 5 मुकाबलों में बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें ही मैचेस यहां पर जीतती दिखाई पड़ी हैं, जिसमें जो फॉल ऑफ विकेट्स रही है स्पिन और पेस के पक्ष में अगर आप देखें तो स्पिन को 15 विकेटें मिली हैं अभी तक के 5 मुकाबलों में, यानी कि ऑन एन एवरेज केवल 3 विकेट एक मैच के अंदर स्पिन को मिला है। और इसके बाद पेस को देखेंगे तो 33 विकेटें यहां पर मिली हैं अभी तक के 5 मुकाबलों में और उसमें भी 23 विकेटें आ गई हैं पहली इनिंग के अंदर ही, केवल 10 विकेटें आई हैं सेकंड इनिंग के अंदर और स्पिन के भी 15 में से 10 विकेटें पहली इनिंग के अंदर आ गई हैं 5 मैचेस में और केवल 5 विकेटें आई हैं सेकंड इनिंग के अंदर। मतलब सीधा आप कह सकते हैं कि स्पिन को ऑन एन एवरेज केवल 1 विकेट मिला है सेकंड इनिंग की बॉलिंग में अभी तक खेले गए 5 मुकाबलों में और पेस को अभी तक केवल 2 विकेटें ऑन एन एवरेज मिली हैं विकेटें सेकंड इनिंग की बॉलिंग के दौरान, जो कि दिखाती है कि मैच के अंदर जो 15 विकेटें टोटल सेकंड इनिंग के अंदर गिरी है ना, केवल 3 विकेटें एक मैच के अंदर एवरेज गिरा है। और यही एक सीधा रीजन है कि क्यों यहां पर बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें कोई भी स्कोर खड़ा किया जाए सामने उसको चेज करके मैचेस जीत रही, जहां पर पहले मैच में 149 का स्कोर चेज हुआ 7 विकेट से, सेकंड मैच के अंदर 173 का स्कोर चेज हुआ, वो भी 8 विकेट के डिफरेंस से। तो स्कोर का डिफरेंस काफी बड़ा था लेकिन निश्चित रूप से चेज हुआ लगभग सिमिलर फॉर्मूले पर। बाकी इसके बाद 157 का स्कोर यहां पर 5 विकेट के अंतर से चेज हुआ, फिर 164 का स्कोर आसानी से चेज हो गया 6 विकेट के अंतर से और फिर यहां पर तो 93 स्कोर पर कोई टीम ऑल आउट अगर हो जाए ऐसी पिच पर जहां पर बड़े बड़े स्कोर भी चेज हो रहे हैं तो वो तो चेज होना ही था और वो भी 9 विकेट के अंतर से। लेकिन एक चीज आप यहां पर देखेंगे कि पहली इनिंग का पावर प्ले 46 पर 1 विकेट, 39 पर 2 विकेट, 42 पर 2 विकेट और यहां पर 48 पर 1 विकेट और यहां पर 59 पर 1 विकेट, लेकिन 59 पर केवल 1 विकेट गिरने के बावजूद टीम 93 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई और 5 विकेट यहां पर स्पिनर्स लेकर के गए। और अगर आप पूरे इस 5 मैचों का स्कोर कार्ड देखेंगे ना तो कंपैरेटिवली इस मैच को अगर आप छोड़ दें तो पहली इनिंग का पावर प्ले बॉलर्स के लिए ज्यादा बेहतर रहा है और कुछ हद तक चांसेस सेकंड इनिंग के पावर प्ले में भी बॉलर्स के लिए बना है। और जो आपको मैंने बताया इसी पिच रिपोर्ट के दौरान कि ऑन एन एवरेज स्पिन और पेस को मिला करके केवल 3 विकेटें एक मैच के अंदर मिली हैं सेकंड इनिंग की बॉलिंग के दौरान और उसमें भी पावर प्ले में यहां पर 1 विकेट, यहां पर 1 विकेट, सेकंड इनिंग के पावर प्ले की बात कर रहा हूं यहां पर भी 1 विकेट, यहां पर 2 विकेट और यहां पर 1 विकेट, यानी कि जो भी विकेटें गिर रही हैं सेकंड इनिंग के दौरान उसमें सबसे ज्यादा चांसेस कहीं पर बन रहे हैं तो पावर प्ले के ही दौरान। तो ये चीज आपको देखना काफी जरूरी है। एक तो पहली इनिंग की जो टीम बॉलिंग करेगी ना, पहले तो दोनों टीमों के कौन से पावर प्ले और डेथ ओवर की बॉलर्स हैं जो पूरे 4 ओवर भी करेंगे और उसमें भी जो टीम पहली इनिंग की बॉलिंग करेगी उसके तो सारे बॉलर इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो टीम सेकंड इनिंग की बॉलिंग करेगी उसके मेजॉरिटी पावर प्ले के ही बॉलर जरूरी होंगे आपको टीम में लेने के लिए। ये चीज अभी तक के हुए मैचेस के बेसिस पर हम समझ पा रहे होंगे इस पिच रिपोर्ट को देखते हुए, तो उम्मीद करूंगा चीजें आपकी क्लियर हो चुकी हैं पिच को लेकर के। लेकिन एक और चीज जो हमको देखनी पड़ेगी कि जिस पिच पर आज का मैच खेला जाएगा पिच रहेगी वही काली मिट्टी वाली, जहां पर अभी तक सेकंड इनिंग के दौरान जो आंकड़े देखे तो वो तो आपने देखे, लेकिन सबसे बड़ा रीजन जो है चेज हो पाने का कि पहली इनिंग के दौरान काली मिट्टी की पिच पर जब स्कोर एक्सीलरेशन की तरफ कोई टीम जाती है, मतलब तेजी से स्कोर बढ़ाने की कोशिश करती है, तो गेंद जो थोड़ा सा फंस करके बल्ले पर आती है तो विकेट गिरती हैं तो स्कोर उतना बन नहीं पाता। लेकिन सेकंड इनिंग के दौरान जो टेम्परेचर ड्रॉप होता है उस मॉइस्चर की वजह से पिच भी जो होती है वो काफी हद तक स्किडी इन नेचर हो जाती है और गेंद स्किड करके बल्ले पर बड़ी आसानी से आती है और वो जो गेंद फंसने वाला जो एक नेचर होता है पहले इनिंग के दौरान वो खत्म हो जाता है, तो स्कोर चेंज होता है। तो ये भी चीज देखनी पड़ेगी कि कितने मैचेस उस पिच पर खेले जा चुके हैं। जिस पिच पर आज का ये मैच होगा वो अपडेट आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर करने की कोशिश करूंगा और उसकी बेसिस पर जो फाइनल एक स्मॉल लीग की टीम और 6 ग्रैंड लीग की टीम बनेगी वो भी
आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा, लेकिन 6 लीग की टीम तभी जब आप इस वीडियो को 1000 लाइक्स पूरे करवा देंगे। तो सभी लोग लाइक करके शुरू करिएगा। बाकी स्मॉल लीग की टीम और पिच रिपोर्ट तो आपको मिलेगा ही टेलीग्राम व्हाट्सएप पर। तो नीचे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है टेलीग्राम का भी और व्हाट्सएप चैनल का भी। दोनों को क्लिक करके आप ज्वाइन जरूर कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को भी और व्हाट्सएप चैनल को भी, वो काफी जरूरी है। बाकी ये प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर पहले मैच में उतरा था। अगर हम बात करें सलेम स्पार्टन्स की टीम के, तो उनकी तरफ से जहां पर हरी निशांत से ओपन किया था एस अभिषेक के साथ, जो टीम के कप्तान भी हैं। बाकी निधीश राजागोपाल हैं, आर केविन है, आर विवेक है, सनी संधू हैं, एस हरीश कुमार है, मोहम्मद हैं, एम मोहम्मद, और इसके बाद आते हैं पोय्या मोजी, इसके बाद याज हैं, अरुण मोजी जिनका ऑफ स्पिन बॉलिंग करता है आप देखेंगे। बाकी राहिल शाह और एस अजीत राम, दो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर्स। जहां पर स्पिनर्स का कोई खास रोल नहीं है, उसके बावजूद इस टीम के अंदर 3 स्पिनर है, लेकिन साथ ही साथ इस टीम की एक खासियत और भी है कि ऑलराउंडर्स इनके पास भरे पड़े हैं, जिसमें जो इनके पेसर्स हैं ना, वो बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं। और जो पहले मैच के अंदर इन्होंने बॉलिंग करी, जिसमें सनी संधू ने पावर प्ले के ही दोनों ओवर कर दिए, पहला और तीसरा, उसके बाद बॉलिंग करते दिखाई नहीं पड़े। एम मोहम्मद ने पूरे 4 ओवर किए, 1 ओवर तो पावर प्ले में, 1 ओवर मिडिल में 9वां ओवर, उसके बाद 2 ओवर डेथ में 16वां और 19वां, और डेथ में ही इनको विकेट भी मिली 16वें और 19वें ओवर में। बाकी याज अरुण मोजी ने 2 ओवर किए, राहिल शाह ने पूरे 3 ओवर किए, पहले ओवर में ही अपने विकेट लेकर के गए। पोय्या मोजी ने भी पूरे 4 ओवर किया, 3 ओवर किया अजीत राम ने, एस हरीश कुमार ने 2 ओवर किया। तो इसको भी देख करके समझ में आता है कि कम से कम एम मोहम्मद और यहाँ पर राहिल शाह और एम पोय्या मोजी ने विकेट्स नहीं लिए थे, स्टिल 2 ओवर डेथ के कर गए, 1 ओवर, या बेसिकली कह सकते हैं 3 ओवर डेथ के कर गए, 1 ओवर पावर प्ले का कर गए। मतलब इनके ऊपर टीम को काफी भरोसा होता है। तो पोय्या मोजी एक ऐसे बॉलर होंगे जिनको ज्यादातर लोग टीम में पिक नहीं करेंगे, लेकिन एक तगड़े डिफरेंशियल होंगे। ठीक उसी तरह से राहिल शाह भी और सनी संधू भी और एम मोहम्मद तो रहेंगे ही। बाकी बेंच भी आप यहाँ पर सामने देख पाएंगे। और इसी पूरी की पूरी टीम के स्क्वाड का जो अगर बात करें आंकड़ा टीएनपीएल के अंदर, तमिलनाडु प्रीमियर लीग के अंदर क्या परफॉर्मेंसेज रही वो आप यहाँ पर देख सकेंगे, जिसमें आप देखेंगे ना कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर देखूं तो हरी निशांत 59 मैच है, 1560 रन बना चुके हैं। टीएनपीएल की केवल स्पेसिफिक बात मैं कर रहा हूं, और बैटिंग एवरेज है 27 का, पहली इनिंग का 28, सेकंड इनिंग का 26। मतलब दिखाता है कि अच्छा खासा एक्सपीरियंस यहाँ पर खेलने का इनको है। और चूंकि पहले मैच में नहीं चले, तो उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि ये उतने अच्छे खिलाड़ी होंगे नहीं, बल्कि काफी अच्छे खिलाड़ी हैं। बाकी एस अभिषेक के नंबर्स काफी खराब हैं, चाहे पहली इनिंग की बात करें चाहे सेकंड इनिंग की। ठीक उसी तरह से बाकी प्लेयर्स को तो आप देखिए ही, जिसमें आर विवेक भी आते हैं जो कभी कभार बॉलिंग करते हैं, 11 विकेट भी, 55 मैच में 1126 से ज्यादा रन भी हैं। ज्यादातर लोग इनको इग्नोर ही करेंगे चूंकि पहले मैच में कुछ खास कर नहीं पाए। बाकी बॉलिंग में जो आपको मैं एम पोय्या मोजी की बात कर रहा था, राइट आर्म मीडियम पेसर, 38 मैच 55 विकेट इसके पहले ले चुके थे इस टूर्नामेंट के पहले। 15 का स्ट्राइक रेट पहली इनिंग का, 17 का सेकंड इनिंग का। मतलब पहली इनिंग की बॉलिंग में हर 15वीं गेंद पर, सेकंड इनिंग की बॉलिंग में 17वीं गेंद पर ऑन एन एवरेज विकेटें इनको मिलती रही हैं। ठीक उसी तरह से बाकी खिलाड़ियों का भी करियर पूरा आप देख सकते हैं टीएनपीएल के अंदर। और उसके बाद रीसेंट फॉर्म देखेंगे कि इस सीजन के पहले मैच के अंदर क्या परफॉर्मेंस आई, वो रेड कलर में नंबर्स देखने को मिलेंगे। और उसके पहले कैसा फॉर्म था वो आपको सारे ब्लैक कलर के नंबर्स में देखने को मिल जाएगा, जहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो हरी निशांत हैं, जो पहले मैच में तो केवल 6 रन बना करके आउट हो गए, उसके पहले भी 26, 33, 0, 1, 24, 25, 37, 60, 25 और 11। मतलब कंसिस्टेंसी की साफ कमी है, लेकिन ऐसा नहीं कि एबिलिटी नहीं है, बैटिंग कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से एक अच्छा ऑप्शन तो बन सकता है। हालांकि परफॉर्मेंस निकल करके पहले मैच में आई नहीं, ना तो एस अभिषेक की जो कि ओवरऑल भी बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है, लेकिन निधीश राजागोपाल इनके बारे में आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि बहुत ही शानदार ऑप्शन बन सकते हैं। हालांकि लोगों ने इनको टीम में नहीं लिया था, लेकिन 60 रन के शानदार पारी खेली। इसके साथ साथ आर केविन इनके जो विकेट कीपिंग ऑप्शन के प्लेयर हैं, 48 नाबाद की शानदार पारी खेली। और दोनों का फॉर्म अगर आप देखेंगे ना, तो इसके पहले हालांकि राजागोपाल का फॉर्म फिर भी ठीक था, और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पर आर केविन का फॉर्म, तो वो भी बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन पहले मैच परफॉर्म करके दिखाया इन्होंने। बाकी आर विवेक, जैसा आपको मैंने कुछ देर पहले कहा कि कभी कभार पार्ट टाइम बॉलर को बॉलिंग भी कर जाते हैं, और ये चीज आप इनका देखेंगे पिछले कुछ मैचेस में इन्होंने बॉलिंग लगातार करी है, बल्ले से रन भी बनाया है। तो इन फॉर्म प्लेयर तो हैं, तो इनको अगर आप दोनों के दोनों ओपनर्स को इग्नोर कर रहे हैं, तब जरूर इनको आप पिक करिएगा आर विवेक को। लेकिन अगर दोनों में से कोई भी एक ओपनर आप लेकर के जा रहे हैं, तो शायद आर विवेक की जरूरत आपको पड़े ना। मेरे हिसाब से ज्यादा सेफ तो आर विवेक ही होंगे। बाकी सनी संधू को आप इग्नोर कर नहीं सकते, हालांकि केवल 2 ही ओवर किया पहले मैच में, लेकिन इस मैच में जरूरी नहीं कि 2 ही ओवर करें। एक्चुअली डेथ ओवर के भी बड़े अच्छे बॉलर हैं, और साथ ही साथ बैटिंग तो करते ही नंबर 5 या 6 पर, तो वहां से भी काफी अच्छा इनकी यूटिलिटी बनती है। और अगर उसके पहले का भी फॉर्म देखेंगे तो वो भी काफी अच्छा रहा है। बाकी एस हरीश कुमार, एस मोहम्मद, और उसमें से भी एम मोहम्मद निश्चित रूप से, जो कि पूरे 4 ओवर करेंगे। आपने देखा भी 3 ओवर डेथ के किए थे, अच्छे फॉर्म में भी हैं, उसके पहले भी पिछले मैच भी 2 विकेट लेकर के गए, तो एक अच्छा ऑप्शन तो बन जाते हैं। और साथ ही साथ एस हरीश कुमार का भी नंबर्स आपने पीछे देखे, पिछले मैच भी 1 विकेट ले, उसके पहले भी लगातार अच्छे फॉर्म में हैं, और ये भी आपको बैटिंग करके दे सकते हैं। तो अगर बाकी के जो बॉलिंग ऑप्शन है, जिसमें पोय्या मोजी के बारे में आपको मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया था पीछे, कि ये पूरे 4 ओवर करेंगे, पिछले मैच भी 3 ओवर डेथ के कर गए थे, जबकि विकेट नहीं मिला। इसी वजह से भले पिछले मैच में विकेट नहीं ले पाए, उसके पहले अच्छे फॉर्म में थे, तो इनको तो आपको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है। लेकिन इन बाकी के तीनों
बॉलर्स में से किसी एक को लेने से बेहतर होगा कि आप एस हरीश कुमार के साथ चले जाएं। निश्चित रूप से चूंकि वो बैटिंग भी करके दे सकते हैं, पहले मैच में विकेट भी लिया तो उसका भी कॉन्फिडेंस होगा। तो ये कुल ओवरऑल प्रेडिक्शन रहेगा रीसेंट फॉर्म को देखते हुए मेरे हिसाब से, जिसमें आपने देखा कि 4 और 2 6 प्लेयर तो पक्के तौर पर आपकी टीम में आते हैं, लेकिन 7वें प्लेयर ग्रुप में एस हरीश कुमार को भी आप ट्राई कर सकते हैं, या तो आर विवेक की जगह पर भी आप एस हरीश कुमार को ट्राई कर सकते हैं। बाकी तीनों बॉलर चूंकि ज्यादा ओवर्स करते नहीं और वैसे भी स्पिनर्स का कुछ खास भूमिका है नहीं इस मैदान पर, और वो भी सेकंड इनिंग की बॉलिंग में। ये भी ध्यान रखिएगा, पिच रिपोर्ट आपको क्या बताता है कि सेकंड इनिंग की बॉलिंग में पावर प्ले के ही बॉलर जो है वो जरूरी हैं। तो निश्चित रूप से स्पिनर्स वहां से आउट ही हो जाते हैं गेम से अंदर। तो इस चीज को देखना पड़ेगा कि किस इनिंग की बॉलिंग है, वो चीजें समझनी बहुत जरूरी होंगी, और वो चीज आपको मैं समझा भी चुका हूं, बस आपको टॉस की बात देखना पड़ेगा। इसके बाद हेड टू हेड के स्टैट्स देखें ना, तो यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीजें दिखाई पड़ेंगी। जैसे राहिल शाह ने 5 मैच में इस टीम के खिलाफ 9 विकेटें चटकाए हैं, एस अजीत राम ने भी 6 मैच में 6 विकेटें चटकाए हैं। तो नंबर्स तो दोनों के बड़े अच्छे हैं एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर के रूप में, और खास करके राहिल शाह जिन्होंने पिछले मैच में विकेट भी लिया। तो इससे कुछ कुछ हिंट मिलता है कि जो सामने की टीम है त्रिची ग्रैंड चोलास की, शायद वो स्पिन उतना अच्छा नहीं खेलती, तो वो भी हम आगे देखेंगे। और इवन यस मोजी तो खेले नहीं इस टीम के खिलाफ, बाकी डी राहुल के भी 2 मैच में केवल 1 विकेट है, लेकिन पोया मोजी के 2 मैच में 2 विकेटें हैं। इसके साथ साथ एम मोहम्मद के 7 मैच में 61 रन है, 6 विकेटें हैं। एस हरीश कुमार तो इस टीम के खिलाफ बहुत ही शानदार हैं, 7 मैच में 11 विकेटों के साथ। इवन सनी संधू के भी 2 मैच में 3 विकेटें हैं, लेकिन आर विवेक के नंबर्स काफी खराब हैं। तो उस बेसिस पर आप आर विवेक की जहां पर एस हरीश कुमार के साथ निश्चित तौर पर जा सकते हैं। बाकी आर केविन के 2 मैच में केवल 16 रन है। निधीश राजा गोपाल के नंबर ठीक ठाक हैं, इसके बाद अभिषेक के नंबर तो बहुत ही खराब है, लेकिन हरी निशांत के नंबर यहाँ पर काफी शानदार हैं। तो यहाँ से एक और हिंट मिलता है कि आर केविन की यहाँ पर जो हमने पीछे देखा था, आप हरी निशांत के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन ये चूज कर पाना कि किसको लेकर के जाएं ये तो निश्चित तौर पर मुश्किल ही होगा। आंकड़े तो कुछ हद तक आपको हिंट कर ही रहे हैं। बाकी आकर के एक और नंबर आप वेन्यू का देखेंगे तो इस मैदान पर हरी निशांत के आंकड़े बहुत ही खराब है। 4 मैच में केवल 88 रन है, लेकिन एक पारी आई है 64 रन की, जो कि बेहतर रही है। और वैसे भी अगर मैं बात करूं तो पहली इनिंग की बैटिंग में इनको लेकर के जाना वो काफी हद तक थोड़ा सा रिस्की रहेगा, तो मैं इनको सेकंड इनिंग की बैटिंग में ट्राई करना चाहूंगा, और पहली इनिंग की बैटिंग में यहाँ पर मैं आर केविन को ट्राई करना चाहूंगा। तो ये कंफ्यूजन तो आपको मैंने दूर कर दिया कि इन दोनों में से किसको लेकर के जाएं। बाकी निधीश राजा गोपाल को लेकर के तो कोई डाउट है नहीं, और अभिषेक को लेकर के भी कोई डाउट नहीं कि इनको हमको टीम में रखना नहीं है। इसके साथ साथ आर विवेक हो गए, सनी संधू हो गए, एस हरीश कुमार, या बाकी जो ऑप्शन हो गए उसमें से पोया मोजी जिनके 5 बजे 10 विकेट इस मैदान पर, इनको लेकर के कोई डाउट नहीं है। एम मोहम्मद को लेकर के कोई डाउट नहीं, 8 मैच पे 10 विकेटें हैं। इसके साथ साथ एस हरीश कुमार, सनी संधू और आर विवेक, इन तीनों में से अगर आप देखेंगे तो सबसे खराब आंकड़े किसी के हैं एज ए बॉलर, खास करके आर विवेक। हालांकि बॉलिंग की ही नहीं इन्होंने इस ग्राउंड के ऊपर, लेकिन 8 में 6 विकेट हैं एस हरीश कुमार के, और सनी संधू के हैं 5 में 5 विकेट। तो वही बात है, डिसीजन लेना पड़ेगा कि किसको लेकर के जाएं, जिसमें आर विवेक बैटर्स के रूप में तो अच्छा कमाल करते दिखाई पड़ रहे हैं। तो पहली इनिंग की अगर बैटिंग है तो वहां पर आप इनको जरूर ट्राई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा क्या मैंने बोला, पहली इनिंग की बैटिंग, वरना अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तो आपके पास सनी संधू और साथ ही साथ हरीश कुमार का भी ऑप्शन काफी शानदार है, उनके ऊपर आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो स्पिनर्स हैं ना, इनको सेकंड इनिंग की बॉलिंग में तो कतई आपको ट्राई नहीं करना है। हालांकि इस मैदान पर राहिल साहब और अजीत राम भी काफी बढ़िया बॉलिंग करते रहे हैं, तो ग्रैंड लीग की टीमों में आप इनको ट्राई करिएगा। स्मॉल लीग के लिए मैं ज्यादा प्रेफरेंस आपको दूंगा नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत अगर आप रिस्क लेना चाहें तो राहिल शाह के साथ आप जा सकते हैं, ये चीज आपको मैं सजेस्ट यहाँ पर करूंगा। तो उम्मीद करूंगा सारे डाउट्स आपके क्लियर मैंने यहाँ तक आते आते कर दिए हैं कि इस टीम की तरफ से किस प्लेयर को लेकर के जाना है, किसको छोड़ना है और कब छोड़ना है। बाकी प्लेयर बैटल भी देखेंगे ना, तो हरी निशांत एक ऐसे नाम है जो संजय यादव पर 2 बार आउट हो चुके हैं। सामने की टीम में संजय यादव एक बॉलर हैं, 18 गेंद पर 15 रन बना करके 2 बार। एन सेल्वा कुमारन पर भी 1 बार आउट हुए, 25 रन बना करके। डेविडसन पर 1 बार आउट हुए, 25 रन बना करके। और जे कौशिक पर भी 1 बार आउट हुए, 16 रन बना करके। बाकी अभिषेक, ये कोई भी बॉलर सामने की टीम में जो फिलहाल है, सभी के खिलाफ इनके आंकड़े बहुत ही पुअर हैं, जो कि साफ साफ आपको आंकड़ों में दिखाई पड़ रहा है, जो कि स्पिन भी काफी खराब खेलते हैं। बाकी आर केविन, ये भी लेग स्पिन पर थोड़ा फंसते हैं। सरवन्ना कुमार वो बढ़िया खेल गए, लेकिन ए डेविडसन और आर राजकुमार की गेंदों पर सस्ते में आउट हुए हैं। बाकी ठीक उसी तरह से निधीश राजा गोपाल जो ऑफ स्पिन पर थोड़ा फंसते हैं, और बाकी बॉलर्स पर भी आंकड़े वो आप देखेंगे तो बहुत अच्छा आपको देखने को नहीं मिलेगा। और बाकी लोअर मिडिल ऑर्डर के जो बैटर्स हैं, आर विवेक और सनी संधू, इनका भी प्लेयर बैटल का आंकड़ा देख सकते हैं। बाकी क्लैरिटी वो तो आपको मिल चुकी है कि किसको कब लेकर के जाना है। ठीक उसी तरह से दूसरी जो त्रिची ग्रैंड चोलास की टीम है, उनका भी प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर आपके सामने है, जहां पर बैटिंग ऑर्डर के अंदर संजय यादव भी आपको नंबर 5 पर दिखाई पड़ेंगे, लेफ्ट हैंडेड बैटर, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर। और उनका नाम मैंने इसी वजह से लिया क्योंकि एक मेन ऑप्शन भी है कप्तान है, बस कप्तान के रूप में। क्योंकि संजय यादव की अगर हम बात करें तो आपने देखा पिछले मैच अभी पूरे 4 ओवर किए, 7वां 9वां 11वां और 20वां 11वें ओवर में इनको विकेट भी मिला। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर भी, और पीछे आपने प्लेयर बैटल में क्या देखा कि सामने की टीम के जो बैटर्स हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग उतना अच्छा नहीं खेलते, या ओवरऑल स्पिन भी अच्छा नहीं खेलते। बाकी इसके साथ साथ यू मुकेलेश भी एक नाम इस टीम के अंदर है, इनके बारे में भी आपको मैंने पिछले वाले वीडियो में प्रेडिक्शन करके दिया था कि बहुत ही तगड़े डिफरेंशियल ऑप्शन होंगे। और मुकेलेश ने पूरे 4 ओवर किए, 12वां 14वां
16वां और 18वां 2 ओवर तो डेथ के ही हो गए और 3 विकेट भी लेकर के गए। बाकी बॉलिंग में इनके पास जे कौशिक एक तगड़े नाम जरूर हैं, लेकिन पिछले मैच में इनसे बॉलिंग कराया ही नहीं गया, बैटिंग आई उतना मौका मिला नहीं। बाकी सेल्वा कुमारन है, अत्सियारा डेविडसन है जो कि काफी हाईली रेटेड प्लेयर होते हैं। बाकी गणेश मूर्ति भी है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, इनको लेकर के क्या प्रोडिक्शंस होंगी, बाकी जो प्लेयर उनको लेकर के क्या रहेगा। बाकी बॉलिंग तो आप देख ही रहे हैं कि संजय यादव, यू मुकेलिस को काफी प्रेफरेंस मिला, इवन आर राजकुमार ने भी 3 ओवर किए, बाकी बॉलर्स ने केवल 2-2 ओवर किए। सब कुछ डिपेंड करेगा ना किस इनिंग की बॉलिंग है, उस पर ही सब कुछ डिपेंड करती है चीजें। बाकी इसके बाद करियर आप देखना चाहें तो करियर के आंकड़े देख लीजिए, इसको मैं दोबारा रिपीट तो करूंगा नहीं, हालांकि पीछे समझा चुका हूं कि कैसे देखना है उसको। बाकी रीसेंट फॉर्म, जो कि पहला मैच टीम हार करके आई है, जहां पर इनकी बैटिंग एक्चुअली आ गई पहली इनिंग की। पहली इनिंग में अभी तक जो भी टीम बैटिंग करती रही वो हार का सामना करती दिखाई पड़ी है, जिसमें सुजय ने केवल 12 रन बनाए, 9 रन बनाए। जे सुरेश कुमार ने उसके पहले भी कुछ खास अच्छे फॉर्म में नहीं थे, लेकिन वसीम अहमद ने शानदार 41 की पारी खेली, हालांकि थोड़ी धीमी इनिंग थी, 32 गेंदें लगाई, लेकिन 41 रन इन्होंने बनाए, जो दिखाता है कि टेक्निकली ये रन बनाने के लिए तो जाते हैं। बाकी जफर जमाल ने 39 रन की पारी खेली, जो उसके पहले ऑलरेडी अच्छे फॉर्म में थे, तो ये दोनों पहले से इन फॉर्म प्लेयर थे कंपैरेटिवली अगर बाकी प्लेयर से कंपेयर करें, और पिछले मैच भी रन बना करके दिया। और संजय यादव की यूटिलिटी तो आपको मैं पीछे समझा ही चुका हूं, हालांकि बल्ले से नहीं चले, बॉलिंग से भी एक ही विकेट लिया, लेकिन स्टिल एक कप्तान है, वैसे कप्तान के सबसे फेवरेट ऑप्शन होंगे। आर राजकुमार ने बढ़िया काम किया, 30 नाबाद की पारी खेल करके ताबड़तोड़ पारी खेली। बॉलिंग में कुछ खास सफलता इनको मिली नहीं, हालांकि पूरे 3 ओवर किए। उसके पहले भी अगर आप देखेंगे ना तो विकेटें ज्यादा इनको नहीं मिल रही थी, केवल एक मैच में यहाँ पर 3 विकेट है। बल्ले से कभी कभार एक अच्छी पारी आ रही थी। बाकी यू मुकेलिस का आपको मैंने समझा ही दिया था पीछे, इन्होंने भी बढ़िया काम किया। बाकी पी सरवन्ना कुमार ये निश्चित रूप से एक ऐसे बॉलर हैं, या अगर मैं बात करूं एन सेल्वा कुमारन का, अत्सियारा डेविडसन का और पी सरवन्ना कुमार का, ये तीनों के तीनों ऐसे बॉलर्स हैं जो अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तो ही ट्राई किए जा सकने वाले ऑप्शन हैं। बाकी तो आपके पास जे कौशिक भी है, जिनसे बॉलिंग कराया ही नहीं पिछले मैच में, हालांकि इसके पहले अगर आप देखें तो जबरदस्त फॉर्म में थे, और एक्चुअली ये कई बार टॉप ऑर्डर पर बैटिंग करने आते हैं। तो इस बार अगर इनको बैटिंग ऑर्डर में इनके सही जगह पर बैटिंग ऑर्डर में इनको रखा जाता है, जो नंबर 3 या 4 होता है, तब तो एक डिफरेंशियल ऑप्शन बनेंगे, वरना आपको सीधे इग्नोर करना है। और बाकी प्लेयरों में आपको मैंने बता दी कि वसीम अहमद, जफर जमाल, संजय यादव और यू मुकेलिस के साथ साथ आर राजकुमार, यही 5 बेस्ट ऑप्शन इस टीम के पास है। लेकिन साथ ही साथ अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तो वहां पर सरवन्ना कुमार, अत्सियारा डेविडसन 2 सबसे शानदार और ऑप्शन बन जाते हैं, जिसमें एक डिफरेंशियल सेल्वा कुमारन भी रहेंगे, और साथ ही साथ जे कौशिक अगर बैटिंग ऑर्डर में ऊपर आते हैं, भले ही बॉलिंग कराया ना कराएं, तो ये भी एक जबरदस्त ऑप्शन होंगे, जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छे फॉर्म में यहां पर पहुंचे थे। तो ये तो चीज हमने फॉर्म को देख करके समझा, लेकिन हेड टू हेड के आंकड़े देख करके चीजें और भी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे ना, तो सुजय वैसे भी नहीं चले इस टीम के खिलाफ कभी। 3 मैच में 60 रन है, 44 का हाईएस्ट स्कोर है, लेकिन जे सूरज कुमार के 2 मैच में 68 रन है और 64 का हाईएस्ट स्कोर, तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकते हैं डिफरेंशियल। जफर जमाल इस टीम के खिलाफ एक ही मैच खेल करके बिना खाता खोले आउट हुए हैं। संजय यादव के नंबर चाहे जैसा हम इग्नोर कर नहीं सकते, जो कि हालांकि हैं ऑलरेडी काफी अच्छे नंबर इनके एज ए बैटर कम से कम। बाकी यू मुकेलिस की जो यूटिलिटी है, आंकड़े तो बहुत ही खराब है, लेकिन जो यूटिलिटी है उसकी बेसिस पर टीम में आते हैं। बाकी पी सरवन्ना कुमार के भी 3 मैच में 3 विकेटें हैं। जे कौशिक के नंबर भी देखेंगे तो ठीक ठाक है, हालांकि वही बात कि बैटिंग ऑर्डर कहां पर होगा। इसके बाद एंथनी दास एक नाम है जो बेंच पर है फिलहाल, डिफरेंशियल होंगे, या के ईश्वरन भी एक नाम है जो अगर खेलते हैं ना तो ये दोनों बहुत ही तगड़े डिफरेंशियल ऑप्शंस बनेंगे अगर खेलते हैं तो। लेकिन डिपेंड वही करेगा कि किस इनिंग की बॉलिंग है, जिसमें आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अत्सियारा डेविडसन और पी सरवन्ना कुमार अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तो इस टीम की तरफ से ये दोनों बॉलर तो 100% आपकी टीम में आएंगे, जिसमें यू मुकेलिस भी होंगे, संजय यादव भी होंगे। और उस कंडीशन में ना, जब पहली इनिंग की बॉलिंग होगी तो सेकंड इनिंग की बैटिंग होगी, तो वहां पर मैं सेकंड इनिंग की बैटिंग में आर राजकुमार को पिक नहीं करूंगा, और एक्चुअली पहली इनिंग की बैटिंग होगी तो ही मैं पिक करूंगा इनको। और उसकी जगह पर तब आपके पास जफर जमाल और वसीम अहमद का तो शानदार ऑप्शन है, जिसमें से आप वसीम अहमद के यहाँ पर जे सूरज कुमार के साथ मैं प्रेफर करूंगा जाना, जिनके साथ आप जाइएगा भी, या मेरा प्रेडिक्शन आज के इस मैच में होगा। तो इस तरह से प्लेयर सिलेक्शन आपको करना है। बाकी इसके बाद आकर के वेन्यू के भी आंकड़े देख लीजिए। इस मैदान पर भी 2 मैच में 60 रन है सुजय के, जो कि ठीक ठाक नंबर्स हैं। इसके बाद जे सूरज कुमार के 10 मैच में 271 रन है, 34 का बढ़िया एवरेज है। वसीम अहमद के 3 मैच में 77 रन है, 41 का हाईएस्ट स्कोर है। जफर जमाल के 6 मैच में 130 रन है, जो कि करीब करीब 22 का एवरेज बनता है, ज्यादा बेहतर है नहीं। बाकी वही बात है कि इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करके जे सूरज कुमार को आप ट्राई करिएगा। बाकी संजय यादव के आंकड़े तो धमाकेदार हैं, वैसे भी कप्तान के रूप में सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आर राजकुमार को आपको बता चुका हूं, यू मुकेलिस के नंबर्स भी यहाँ पर देखेंगे ना ठीक ठाक से हैं और निश्चित रूप से इंपॉर्टेंट होंगे। सरवन्ना कुमार के 5 मैच 28 रन 6 विकेटें हैं, 3-3 विकेटें दोनों इनिंग के अंदर। बाकी जे कौशिक कुछ खास नहीं कर पाए, सेल्वा कुमारन कुछ खास नहीं कर पाए, डेविडसन कुछ खास नहीं कर पाए।
के ईश्वरन एक नाम है जो कि अगर खेलते हैं तो लगातार आ रहे हैं, गेम में बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो इनको आप ट्राई करिएगा। लेकिन ये चीज़ें तो क्लियर मैंने कर ही दी हैं, आंकड़े भी आपको दिखा दिए हैं कि कब किस खिलाड़ी को किस हिसाब से टीम में रखना है। बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े भी देखेंगे, जहां पर सुजय लेग स्पिन पर फंसते हैं, 10 गेंद पर 12 रन बना करके 2 बार आउट हो चुके हैं। जे सूर्य कुमार भी लेग स्पिन पर फंसते हैं, 3 बार आउट हो चुके हैं। और बाकी के खिलाड़ी, हालांकि लेग स्पिनर कोई स्पेसिफिक है नहीं, लेकिन फिर भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स वहां पर काम करते हैं, जिसमें जफर जमाल 4 बार आउट हो चुके हैं, 76 रन बना करके। पोया मोजी, एम मोहम्मद ने भी इनको परेशान किया है, और वसीम मोहम्मद भी, याज अरुण मोजी और ऑफ स्पिन दोनों ही एक ही तरीके के बॉलर, उस पर फंसते रहे। बाकी संजय यादव हो गए, आर राजकुमार हो गए, जे कौशिक हो गए, यू मुकेश हो गए, इनके भी प्लेयर बैटल के आंकड़े आप देख सकते हैं। और कम से कम ये तो समझ सकते हैं कि टीम दोनों देखने के बाद ये बात क्लियर है कि कमजोरी तो कुछ टीम की ओवरऑल स्पेसिफिक नहीं दिखाई पड़ रही है आंकड़ों के बेसिस पर, लेकिन बात वही है कि टॉस जीतने के बाद किस टीम की पहले बैटिंग आएगी, उसके ही हिसाब से हमको टीम पिक करनी पड़ेगी। और जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसी को काफी हद तक हमको ये मान करके चलना पड़ेगा कि वो टीम मैच हारेगी। सेकंड इनिंग की बैटिंग करने वाली टीम को हमको फेवर करना पड़ेगा। उसका रीजन आपको मैं बता चुका हूं, तो इसी वजह से वो तो हमको निश्चित रूप से टॉस की बात पता चलेगा। लेकिन फिलहाल के जो सबसे कॉमन कप्तान है, उस कप्तान के ऑप्शन वो अगर आप देखें तो संजय यादव और यू मुकेश होंगे, सभी के कप्तान उस कप्तान यही होने वाले हैं। लेकिन इसमें कुछ डिफरेंशियल नाम है नीतीश राजागोपाल का, इसके साथ साथ सनी संधू का, लेकिन एक ऑप्शन यहाँ पर जे कौशिक भी हैं, लेकिन तभी अगर इनको नंबर 3 या 4 पर बैटिंग ऑर्डर में रखा जाता है। तो ग्रैंड लीग में आप ट्राई करिएगा। बाकी अभी के लिए फिलहाल स्मॉल लीग की ये टीम बना करके सेव कर लीजिए। बाकी फाइनल टीम तो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा, यह चीज आपको मैं बता चुका हूं। नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है ना, वहां पर लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का, जहां पर पिच रिपोर्ट और फाइनल टीम वो आपको मिल जाएगी। बाकी वीडियो पूरा देखिए, चीजें वैसे भी समझ में आ जाएंगी, टीम आप खुद भी बना पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं खत्म, चलते हैं, नमस्कार।